चलो, कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था देख लो। कल के क्लास में हम लोगों ने फाइंड किया था सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। उसमें कंडीशन सेंटर पे निकाला था। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने कंडीशंस ये भी निकाला था कि एक्सियल डिस्टेंस काफी लार्जर हो जाए उसके रेडियस से तो कहाँ पर फील्ड का वैल्यू होगा, वो सब निकाला था। अब आ जाए, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। जो कल हम लोगों ने फाइंड किया था उसी का ये रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है वो देखते हैं। सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाला था। क्या वैल्यू था? एक सर्कुलर लूप, रेडियस ए लिया था, एक्सियल डिस्टेंस एक्स लिया था। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाला था म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इसमें हम लोगों ने एक्सियल डिस्टेंस को यदि एक्स एज्यूम कर लिया, इसका मतलब यहां पे फील्ड होगा सेंटर पर एक्स का वैल्यू 0। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर एक्स का वैल्यू 0 डाल दो, तो ये ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। 2 कट जाएगा, तो बी का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई ए हो जाएगा। तो सेंटर पे वही लिखा है, चेक करो। तो मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर सेंटर पे डायरेक्शन जो भी हो करंट का, वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमने साइन कन्वेंशन में कहा था कि करंट यदि हमारा, या डायरेक्शन की बात कर लें, तो इसके साथ डायरेक्शन भी आपको याद रखना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि जब भी करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, बी आउटवर्ड। इसलिए हमने यहां पर लिखा है डॉट। और यदि करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाए, तो टिप्स ऑफ द फिंगर क्लॉकवाइज, तो थंब डायरेक्टेड इनवर्ड है, इसलिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा। आज समझ में? चलो, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते जाएंगे एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए।
हो गया? ये रेस करें। चलो अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट। ये कैसा लूप है? पहले वाला क्या था? सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर एक कंप्लीट सर्कल था, तो सर्कल के लिए सेंटर पर एंगल कितना बना? 2 पाई। इसलिए 2 पाई आई बाई ए हो गया। ये एंगल कितना बना सेमी सर्कल के लिए? पाई। गौर से देखो, सब वही है। एंगल पाई बना तो पाई आ जाएगा। समझ में? इसको भी नोट कर लो, सेकेंड पॉइंट। हो गया? इरेज करें। चलो थर्ड पॉइंट। कितना एंगल बन रहा है यहां चेक करो। क्वार्टर ऑफ सर्किल है। कितना एंगल बन रहा है? पाई/2। देखो यहां पर एंगल है पाई/2। ऐसे ही याद रखना है, क्वेश्चन भी बनता जा रहा है। हो गया? चलो फोर्थ पॉइंट आ जाओ। कितना एंगल बन रहा है? ये सेंटर पे चेक करो कितना एंगल बन रहा है। 3 पाई/2 आ गया। ये भी नोट कर लीजिए। इरेज करें। फिफ्थ पॉइंट देखिए, कितना एंगल बन रहा है? यहां पर कितना एंगल बन रहा है? ये आर्क कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। इसलिए क्या हो गया? ओनली अल्फा। I/A इंटू अल्फा। जितना एंगल बनेगा उसी फॉर्म में लिखेंगे। इरेज करें। अब आ जाए प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या द फिगर शोज 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स। 2 वायर है, एक में 10 एम्पियर अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरे में डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेपरेशन बिटवीन द वायर्स इज 5 सेंटीमीटर। कहता फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P मिडवे बिटवीन द वायर्स।
डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो मिड पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये डिस्टेंस हम एज्यूम कर ले x, तो ये हमारा x/2 पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और यहां भी x/2 पर। हम लोगों ने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लास में कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0/4 2I/a। तो ये पहला जो वायर है इसके लिए P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया μ0/4 2I की जगह पर 10 और डिस्टेंस x/2, और ये हमारा हो गया इनवर्ड। क्लियर? दूसरा वायर जो ये है इसके लिए डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये हो गया -j कैप। अब P पॉइंट ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, -I कैप। डायरेक्शन ऑलरेडी सिखा रखा I/J, तो J क्रॉस I क्या दिया? माइनस, और दिए माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस k कैप, ये भी इनवर्ड देगा, तो ये भी इनवर्ड दे दिया। इसका मतलब B2 जब निकालेंगे तो इसका वैल्यू μ0/4 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई x/2, और ये भी इनवर्ड है। यस नो? कोई कंफ्यूजन है? क्या बोलो, क्या कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, सोचो पहले। तुमको कोई कंफ्यूजन? हाँ, क्या बोल रही? हम सुन नहीं पा रहे, थोड़ा लाउडली बोलो ना। 5 सेंटीमीटर दे रखा तो कोई बात नहीं, x/2 की जगह पर हम डाल देंगे 2.5। हो गया? डायरेक्शन में कोई दिक्कत? दोनों इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होगा? ऐड होगा, तो रिजल्टेड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो गया? ऐड हो गया। तो ऐड होके क्या दे दिया? μ0/4 2 इंटू 10, और x/2 की जगह पर 2.5 सेंटीमीटर, और दोनों ऐड हो गया इसलिए ट्वाइस। सॉल्व कर लो। 2 और इसका वैल्यू क्या होता है? 10⁻⁻7, 20 हो गया। 2.5 इसको ले जाओ 10⁻², सॉल्व करके बताओ कितना आया। बहुत सिंपल है। और इतना टाइम लगाओगे, ये सीधा 0 हो गया और ये 8 हो गया, तो ये 16 हो गया। 10 पर पावर कितना बचा? अरे -5, इतना टेस्ला हो जाएगा।
हो गया? इरेज करें? चेक करो। कितना है? क्या आंसर आ रहा है? हैं? 2i कर दिए थे हम लोग। 2 × i 10 लिया था। एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा 2 टाइम्स ये 10⁻⁻⁷ करेंट का वैल्यू कितना है भाई? 10 एम्पियर। और आर 2.5 सेंटीमीटर। तो ये 10⁻⁻2 तो ऊपर गया, 2 आ गया। तो ये 0, तो ये 8 हो गया, है ना? तो ये 16 हो गया। और ये 10⁻⁻5 आ गया टेस्ला, यही होगा। ये बाय मिस्टेक कुछ हुआ होगा, हमको लगता है 5 मीटर या कुछ है होगा, उसी कारण से ऐसा आ गया। वही होगा, चलो कोई बात नहीं। तो 2.5 में आ गया हमारा, ये वैल्यू आ रहा, ठीक है। इससे हमको कोई मतलब नहीं। इरेज करें, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Two long wires A and B carrying equal currents 10 ampere are placed parallel to each other with a separation of 4 centimeter between them as shown in figure. बहुत डिफरेंट क्वेश्चन। कहता फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P, Q एंड R। गौर से देखिए, ये करंट है और ये डॉट के फॉर्म में है। यहां जो करंट है इरेज कर रहे हैं, यहां दे रखा है डॉट के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है? करंट आउटवर्ड है। समझ में आई बात? मतलब ऐसे है। अब पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसका बताओ। इसके कारण से इनवर्ड, इसके कारण से भी इनवर्ड। पी पर क्या होगा? दोनों का एडिशन। तो बी एट पी इज इक्वल टू B1 प्लस B2। फॉर्मूला μ0/4 पाई। अब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग, तो 2i 10 हो गया। और डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। और दूसरे वाले का μ0/4 पाई। 2 करंट कितना? 10, डिस्टेंस कितना हो गया? यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर। जल्दी से कैलकुलेट करो।
हो गया कैलकुलेशन? नहीं हुआ कैलकुलेशन? जल्दी करो, कैलकुलेशन में इतना टाइम लगा रहे हो। अरे म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन ले लो, 2 × 10 कॉमन ले लो, 10⁻⁻2 कॉमन ले लो, 1/2 + 1/6 कर लो। नहीं हुआ? तुम लोग बहुत स्लो हो। ये पूरा क्वांटिटी कॉमन हो गया 10⁻⁻7। ऊपर 20 कॉमन हो गया, नीचे 10⁻⁻2 कॉमन, 1/2 + 1/6, ये आ गए 20, 10⁻⁻5, ये 6 हो गया, ये 3 + 1 हो गया, 4/6, 2/3, तो 40/3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। इतना समय लगेगा? चलो ये तो आ गया किसका? पी। क्यू का निकालो जल्दी से, क्विक। क्यू पर निकालो। क्यू पॉइंट यहां है, इसके लिए क्या होगा? आउटवर्ड, B1 आउटवर्ड, B2 इनवर्ड। दोनों में करंट सेम, दोनों का डिस्टेंस सेम, तो एक जितना पॉजिटिव दूसरा उतना ही नेगेटिव, 0। आ गया समझ में? चलो अब आ जाओ आर पे। आर यहां है, इसके लिए क्या होगा? आउटवर्ड, B1 आउटवर्ड, B2 क्या होगा? अरे बोलो। आउटवर्ड यार, दोनों ऐड हो गया। B1 के लिए μ0/4 पाई, 1 मतलब ये 2i, आई कितना? 10, कितना डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक? 6 सेंटीमीटर। दूसरा वाला μ0/4 पाई, 2 इंटू करेंट का वैल्यू 10 एम्पियर, कितना डिस्टेंस यहां से? 2। जो पहला वाला आंसर है वही आंसर है, सिर्फ आंसर आ गया डायरेक्शन में आउटवर्ड। पहला कितना आंसर है? 40/3 इंटू 10⁻⁻5, वही आएगा। इरेज करें? वही है 1.33, बात एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज बेंट इनटू शेप एज शोन इन फिगर। ऐसा फिगर बन गया, देखो चेक करो। आप क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट आ गया। ठीक, आप कहता है इट कैरीज ए करंट I एम्पियर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज R, देन मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, सेंटर पर कितना होगा? तो गौर से देखिए, इसको हम कंप्लीट ऐसा बना दे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे पूछ रहा मैग्नेटिक फील्ड R डिस्टेंस पे। ठीक, यहां से करंट चला, यहां करंट दिखा रहा है।
ठीक, इस वाले में करंट का फ्लो देना चाहिए था। इसको हम लोग ये डायरेक्शन मान लेते हैं। ठीक, अब यहां पर ये पूरा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए ये वायर है और ये लूप है, इसलिए ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वायर और लूप का एडिशन होगा। डायरेक्शन अलग होगा तो सबट्रैक्ट कर देंगे। तो वायर के लिए कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r। इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, आउटवर्ड। लूप का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इनवर्ड। लूप सेंटर पे कितना सर्कल है, सर्कल के लिए 2πI/a इनवर्ड। कौन बड़ा, सर्कुलर वाला, उसमें से सबट्रैक्ट कर दो। कॉमन क्या आ गया, 2I, और ये डिस्टेंस r ही है। तो इनवर्ड माइनस आउटवर्ड, आंसर इनवर्ड हो गया। आया समझ में, यस नो, बोलो जल्दी से। ऐसे बनाना पड़ेगा। हो गया, इरेज करें। चलो आंसर चेक करो, है ये आंसर। चलो दूसरा क्या कहता है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। बताओ लूप कैसा है, ये कैसा लूप है। अरे ऐसा बना एक, फिर दूसरा ऐसा है। इसमें ध्यान दो, ये वाला सेगमेंट, ये सर्कुलर, सेमी सर्कुलर 1, सेमी सर्कुलर 2, ये वायर 3, ये वायर 4। वायर के एंड पर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड 0। कारण क्या, म्यू नॉट बाई 4πI/a sin phi1 plus sin phi2 ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर phi1 phi2 0। इसलिए वायर के एंड पर कहीं भी निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। इसलिए 3 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, 4 सेगमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अब 1 वाले में करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड, तो B1 इनवर्ड, सीधा इनवर्ड। म्यू नॉट बाई 4 पाई, सेमी सर्कल है तो I/r1 इंटू पाई इनवर्ड। B2 बता दो क्या है, B2 में कैसा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या आ जाएगा, एंगल कितना बन रहा है, पाई, आउटवर्ड। कौन ज्यादा, जिसका रेडियस कम, रेडियस किसका कम, R1 का, तो वो ज्यादा। तो B1 में से B2 को सबट्रैक्ट कर दे, पाई आई कॉमन ले लें, 1/r1 माइनस 1/r2
R2 रिजल्टेंट क्या आ गया, इनवर्ट। हो गया, इरेज करें। आंसर देखो, ये आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताओ, यहां भी सेमी सर्कुलर लूप, तो ये वाला लूप ऐसे है, इसमें ये लूप का करंट का डायरेक्शन ये इसमें ऐसे है, ये और ये। फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप, थर्ड का कोई कंट्रीब्यूशन होगा, थर्ड फोर्थ का नहीं होगा, कि सेंटर यहां, तो ये वार के लिए एक्सिस पर हो गया। इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा है, लूप वन में जिसका रेडियस R2 है, क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, इनवर्ड। तो B1 म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या सेमी सर्कल, I/R2 इंटू पाई, इनवर्ड। चलो B2 म्यू नॉट बाई 4 पाई, I/R1 कितना एंगल, पाई। कैसा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, ये भी इनवर्ड। दोनों फील्ड ऐड हो गया, इसलिए रिजल्टेंट क्या आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई, पाई आई डिवाइड बाई 1, सॉरी मल्टीप्लीकेशन में 1/R1 प्लस 1/R2, डायरेक्शन इनवर्ड। हो गया, आंसर चेक करो, यही है। चलिए, अब ये होमवर्क दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बना के लाइएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।